हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 6 पढ़ा था। जिसने भी नहीं पढ़ा वो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। और आज के इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर पावर ऑफ लेंस हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, और जो चैप्टर का लास्ट एंडिंग पोर्शन है जो उसको फिनिश करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले तो सपोज लेंस तो हमारे आइज के अंदर भी हमारा जो है लेंस है। आइज के अंदर कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो हम उसी शेप का हमारे पास जो लेंस जो हम पढ़ते हैं वो देखिए, ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है ना। तो ये सपोज यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं इस जगह पे। पावर ऑफ लेंस क्या है प्रैक्टिकली मैं आपको पूरा समझाऊंगा, उसका फॉर्मूला कैसे होगा वो डिराइव भी करूँगा। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे हमारी स्ट्रेट जा रही है। रे का जो पाथ है वो आपका क्या है? स्ट्रेट है, लेकिन रे सीधी नहीं जाके रे क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। यहाँ से रे यहाँ से इस तरह से बेंड हो जाती है। रे यहाँ से क्या हो जाती है? सीधी बेंड हो जाती है। कितने रे जो है स्ट्रेट पाथ ये वाला है, और यहाँ से रे जो है थीटा एंगल में इस तरह बेंड हो जाएगी। बेंड होगी मतलब ये कॉन्वर्ज होगी। अगर कॉन्केव लेंस होता तो इस तरह से डाइवर्ज हो सकती थी थीटा एंगल पे। तो जो डिग्री ऑफ जो ये थीटा डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस या डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस, यहाँ पर लिखा है डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस हो रहा है। तो जो लेंस की क्या एबिलिटी है किसी भी रे को अपने अंदर बेंड करने की, वही इसकी पावर ऑफ इस लेंस कहलाती है। तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस, इसको कॉन्वर्ज करने की पावर। तो इसको और अदर फॉर्म में भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कॉन्वर्ज एंड डाइवर्ट द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है वो लिखिए। इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। अब पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू दैट इज थीटा। थीटा हो गया, दैट इज द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस। कितना एंगल पे आपका रे का बेंड हो रहा है, तो ये डिग्री हो गया आपका थीटा। इस डिग्री को यहाँ पर आप ये थीटा भी लिख सकते हैं। ये थीटा और ये थीटा अल्टरनेट एंगल एंगल सेम होगा। इसके यहाँ हम इसके सामने परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं जो इस ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा। ये h, तो ये भी h होगा, और ये आपका फोकल लेंथ होगा f। ये आपका f फोकल लेंथ होगा। तो O और F के बीच ये फोकल लेंथ, ये आपका ट्रायंगल बन गया। अगर आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और नहीं पढ़ी तो भी पढ़ लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, ये जो थीटा है और ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो हम tan थीटा यूज कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है? ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर आपको h गिवन है और बेस आपको f गिवन, दोनों गिवन है और एंगल गिवन है, तो यहाँ पर tan थीटा यूज कर सकते हैं। और जब एंगल ये बहुत स्मॉल हो तो ये मैथमेटिक्स में रूल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में रूल होता है, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। इसका मतलब थीटा tan थीटा के बराबर है, तो जो tan थीटा के बराबर होगा वो थीटा के बराबर भी होगा। तो पावर ऑफ लेंस इनडायरेक्टली क्या हुआ? tan थीटा के बराबर, थीटा के बराबर। तो tan थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग? tan थीटा जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना। ट्रायंगल ये यहाँ पे बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन है? h, और बेस कौन है आपका? f। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या आपका? परपेंडिकुलर पावर इक्वल टू परपेंडिकुलर h, ये आपका परपेंडिकुलर h अपॉन बेस। बेस आपका क्या है यहाँ पर? ये आपका बेस कितना है? फोकल लेंथ, ये आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर 1 मीटर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है ना। तो इफ h इक्वल टू 1 मीटर, हाइट जो ऑब्जेक्ट की 1 मीटर कंसीडर करेंगे तो आपका पावर ऑफ लेंस हो जाएगा 1 अपॉन f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन f। तो जब भी आपको फोकल लेंथ आपको मीटर में गिवन है, तब आपको पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन f यूज करना है। और जब आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा है, तब आपको फॉर्मूला वहां से यूज करना है। नेक्स्ट पेज में इस पेज में करते हैं। एक फोकल लेंथ
इन सेंटीमीटर। अगर एफ आपका सेंटीमीटर में है तो आप क्या करेंगे, उस हाइट 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए अब ऊपर कितना था आपका, ये हाइट कितना था 1 मीटर, और ये आपका ये भी मीटर, तो मीटर में तो दोनों 1/f रहेगा, लेकिन आपका f सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन f, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 100/f। तो कई जगह टीचर्स स्कूल में ये बोलते हैं कि आपको सेंटीमीटर में क्या करना है 100 पुट करना है, लेकिन पुट क्यों करना है वो आपको बात समझना है, क्योंकि ये 1 मीटर होता है, ये केवल 1 नहीं, यहाँ पर 1 मीटर कंसीडर किया हुआ है। अब पावर ऑफ लेंथ जो p से डिनोट किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है, डायमीटर क्या है, डायमीटर इसकी यूनिट जो आप d से भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे पता करें पावर लेंस कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। देखिए इफ f इज पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव है तो पावर क्या रहेगा 1/f पॉजिटिव, f पॉजिटिव पुट करेंगे तो पावर ऑफ लेंस भी क्या जाएगा पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब जिसके भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है उसका जो पावर होगा, चश्मे का नंबर होगा वो प्लस में होगा, प्लस में होगा मतलब उसके कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर वो पता करना चाहे तो चश्मे को उतार के आप बीच में आपको थिक महसूस होगा, और जैसे सेंटर से आप किनारे की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे आपको पतला सा फील होगा, तो आप फील करके भी पता कर सकते हैं कि लेंस कौन सा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। और अगर आपका इफ फोकल लेंथ इज नेगेटिव, अगर फोकल लेंथ आपका नेगेटिव बने तो आपका पावर ऑफ लेंस क्या जाएगा, तो एफ आप नेगेटिव पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे आप तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो पावर आपका क्या होगा नेगेटिव। तो अब नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, लेंस के अंदर किसका होता है, कौन के लेंस के अंदर फोकल लेंथ क्या आता है नेगेटिव, मतलब जिसके भी फोकल लेंथ नेगेटिव, जिसकी भी पावर लेंस चश्मे का नंबर नेगेटिव है माइनस डायोप्टर में है, ठीक है ना, तो वो आपका कौन के लेंस उसके यूज होगा। डॉक्टर जब भी उसको स्लिप पे लिख के देते हैं तो जैसे कि प्लस डायोप्टर या -2.5 डायोप्टर ऐसे लिख के देते हैं, पीछे डायोप्टर होता है, तो वो क्या आपका पावर है लेंस का, इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, उस आपके लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो जो आपको लिख के दिया है आपके चश्मे का नंबर इतना है, उसको यहाँ पुट कर दो और एफ फोकल है उसको नीचे लाओ, तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो उस लेंस की, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ये टॉपिक हमने समझ लिया, ठीक है ना, कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव है और क्या इसकी यूनिट होती है। तो पावर और लेंस हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। अब एग्जाम में बेसिक नंबर क्या आता है, तो क्वेश्चन देखिए आप फर्स्ट नंबर, इफ फोकल लेंथ इज 2 मीटर फाइंड पावर ऑफ लेंस। एक फोकल लेंथ 2 मीटर फाइंड पावर ऑफ लेंस, अगर फोकल लेंथ 2 मीटर पावर क्या हो जाएगी लेंस की, तो फॉर्मूला P = 1/f यूज करेंगे, P = 1/f, 1/f मतलब 1/f, f की वैल्यू कितनी है 2। अब मैंने 100 क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि अभी तो पढ़ा था हमने मीटर में आपका 1/f ही रहेगा, तो 1.2.5 डायोप्टर प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, इफ f = -20 सेंटीमीटर, -20 की जगह ये -20 दे रखा है, इसे लिख सकते हैं फाइंड पावर ऑफ लेंस। तो P = आपको पुट करना है -100/f, f कितना है 20, f की वैल्यू -20 मैंने ऊपर लिख दिया, 0 से 0 कट, ठीक है ना, और 2 से 10 कट, कितना है 5, तो पावर ऑफ लेंस कितना है -5 डायोप्टर। एग्जाम आप यहाँ पे क्वेश्चन और पुट अप कर सकते हैं, तो बताओ
और जिसके भी चश्मे का नंबर आपका ये -5 डायोप्टर आ रहा है तो उसका लेंस कौन सा होगा। तो आप कैसे पता करेंगे, माइनस डायोप्टर का मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉनकेव लेंस। तो क्वेश्चन को घुमा के आप तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिक्स न्यूमेरिकल होंगे। तो आज की क्लास हम इसी लेक्चर के अंदर यहीं ओवर करते हैं और आगे जो हमारा चैप्टर लाइफ का यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक कवर कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर कर दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। 1-2 लेक्चर न्यूमेरिकल बेस रहेंगे जो आपके 10 बोर्ड के एग्जाम के टाइम बहुत ही हेल्प रहेंगे और आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। और जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा जो सॉल्व कराऊंगा उससे बाद एक भी CBSE बोर्ड का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है ना। तो आप जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा लेक्चर का जो न्यूमेरिकल्स का वो तो आप 100% देखना ही है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स से आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। ओके, बाय।